भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मांड तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोग को किसी प्रकार की बात का भय नहीं है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं तुम्हें समय चौथ बात कहता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे वचन हितकारी, सत्य और सारभूत परिणाम में स्वभाव है। जैसे अखिल विश्व में संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाले निष्कंस भगत जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। ये बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश ये वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे पति प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, अतएव उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों का भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्रह्मांड और देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहां रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अतः वह स्थान छोड़कर चली जाती है। जो मेरी उपासना नहीं करता, एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का और अपनी कन्या का विक्रय करता है, जहाँ अतिथि भोजन नहीं कर पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अनंतर चली जाती है। जो ब्रह्मांड पुल्लिंगी से उदर से उत्पन्न हुआ और पुष्लिंग का पति है, उस महापापी कहा जाता है। उसके घर में लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलायल भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतएव इसके यहाँ शिव चली जाती है। जो अशुद्ध, हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है, उसके घर में वे चल देती है। जो शूद्रों के यज्ञ करता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुचीरता रहता है और निराशावादी सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है और मिथुन करता है, जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर में मेरी प्रिय लक्ष्मी नहीं रहती। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है, वह निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चल देती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अथवा अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है और अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर का रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो द्विज, व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति में हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर में मेरी प्रिया लक्ष्मी नहीं रहती। जो ब्राह्मणों की निंदा और उससे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है, दया रहित, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है, उनके गुणों का कीर्तन होता, वहीं पर संपूर्ण मंगलों का भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी का निवास करती है। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा भक्तों का यश गान गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख सालग्राम तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता, वहाँ कमलाय लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उसे उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं और संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पंचमुखी साध्वी लक्ष्मी
विराजती है। पद्ममुखी। नारद रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं को यो कहकर लक्ष्मी से कहा, देवी तुम अपनी कला की से शीर्ष समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी के कहने पर के पश्चात उस जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यो अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित होकर मंदराचल पर्वत का मंथन, काष्ठ, कच्छप का पात्र तथा शेषनाग का मंथन के रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वेद, अमृत, उत्सर्वा, घोड़ा, विविध रतन, हाथियों में रतन, ऐरावत, लक्ष्मी, सूर्यदर्शन चक्र और वनमाला ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीर्ष साई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा और सत्वन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में लगे हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। जो लक्ष्मी के कृपा पर वर पाकर वे परम सुखी हो गई। इसी प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उत्थान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपकरण का प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त होता है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो?